आर्मी चीफ, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सब ने मिलकर ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन का एक नसूर है उसके पीछे स्मगलर्स भी बड़े एक्टिव हैं, और ये स्मगलिंग का जो पैसा है ये मुख्तलिफ ज़रियों से इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान के हालात ख़राब करने में, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी इस्तेमाल होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि कौमी ख़जाने को भी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है। तो अल्टीमेटली एक प्लान बना और मुख्तलिफ लेवल के ऊपर जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने अपनी ड्यूटी देना शुरू की, पाक फ़ौज के ने अपना किरदार अदा किया, वहीं पर कस्टम्स कलेक्ट्रेट मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर उन्होंने भी अपना किरदार अदा करना शुरू किया, जिसके नतीजे में स्मगलिंग के ऊपर खातिर खा काबू पाया जा चुका है, जिससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर जो दबाव पड़ता था, जो डॉलर की स्मगलिंग होती थी, यूरिया खाद की स्मगलिंग होती थी, चीनी की स्मगलिंग होती थी, वो रोकी गई। लेकिन उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान पहुँचता था मुख्तलिफ सामान, पेट्रोलियम मसनूआत हों, पेट्रोल डीजल हो, LPG हो, कीमती कपड़ा हो, कीमती गाड़ियाँ हों, इनकी स्मगलिंग होती थी। इससे भी अल्टीमेटली पाकिस्तान का पैसा डॉलर जो है वो हुंडी या हवाले के ज़रिए से दुबई और मुख्तलिफ जगहों पर पहुँच देते। तो लिहाजा इसको रोकना भी खासा ज़रूरी था। तो कलेक्टर कस्टम इस्लामाबाद आसिफ अरगन ने इस मामले के अंदर, हमने पहले भी प्रोग्राम में टेकअप की, उन्होंने LPG माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की। इस रीजन के अंदर अब कोई इलीगल तरीके से अपनी LPG स्मगल शुगर LPG नहीं ला सकता। डीजल के कार्गोज को यहाँ पर जब्त किया गया, उनकी ऑक्शन करके करोड़ों रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए गए। लाखों रुपए मालियत का, करोड़ रुपए मालियत का कीमती कपड़ा पकड़ा गया, मोबाइल फ़ोन पकड़े गए, कीमती गाड़ियाँ पकड़ी गई और शॉर्टेस्ट टाइम में उनको जब्त करके रकम कौमी खजाने में जमा करवाई गई। अब खास जब स्मगलर्स को पता चला कि हम कोई चीज़ स्मगल करके लेके आते हैं, वो बस के तय खानों में छुपी हों, ये बस के अंदरूनी खानों में छुपी हों, वो किसी LPG का बाउज़र हो लेकिन उसके अंदर डीजल हो, वो भी ये टीम पकड़ लेती है। तो अब उन्होंने नया रास्ता निकाला कि इस तरह आप काम नहीं कर सकते। वो ज़्यादातर अपनी चीज़ें डिफरेंट स्टेशंस पर मूव कर देते थे। तो अगर एक कलेक्टर कस्टम इस्लामाबाद ऐसा परफॉर्म कर सकते हैं, तो लाहौर रीजन हो, तफ्तान का इलाका हो, कराची हो, पेशावर हो, तो वहाँ पर भी कलेक्टर कस्टम्स अपनी बेहतर परफॉर्मेंस से इनका रास्ता रोक सकते हैं। ये रास्ता रोकने का खासा सिलसिला तो जारी है, लेकिन कुछ लोग अब मिस डिक्लेरेशन करते हैं। अभी एक इस्लामाबाद के अंदर एक कंटेनर पहुंचा, इंपोर्ट करके लाया गया यहाँ पर सामान, जिसके अंदर मुख्तलिफ जैकेट्स थी, उनको उनकी तादाद कम बताएगी ताकि टैक्स कम जमा करना पड़े। तो इससे भी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचता है। अल्टीमेटली कलेक्टर कस्टम मोहम्मद आसिफ अरगन की हिदायत के ऊपर उस कंटेनर को ओपन किया गया, काउंटिंग की गई, तो करोड़ों रुपए का जो टैक्स था, जो मिस डिक्लेरेशन थी, वो पकड़ी गई। FIR का इंदराज कर दिया गया है और अब इस रास्ते को भी रोकने की कोशिश की जा रही है। खास साहब, कस्टम्स के अफसरान एटलीस्ट अगर तमाम जगहों पे डिटरमिन हो जाएं कि हमने स्मगलिंग नहीं होने देनी, तो क्या स्मगलिंग की ख़त्म ना हो सके, उसको मिनिमम लेवल पर नहीं लाया जा सकता? बट सब जो मुआशरत के माहर हैं उन सब की एक मुतफ़िका राय है कि टैक्स जो कलेक्शन है वो क्यों कम हो जाती है आपकी, क्योंकि जो सामान है वो स्मगल होकर आ जाता है, कौमी ख़जाने में टैक्स नहीं पहुंच पाता। ये जो अदारे कस्टम के हैं, जैसे अभी आपने इससे पहले FI की स्टोरी, इनका काम ही यही है। अगर कस्टम एहलकार अपनी ज़ाती जेबें ना भरें, अगर वो रियासती ख़जाने को भरने की कोशिश करें, तो कोई वजह नहीं है। ये जैसे इस्लामाबाद के आपने जो कलेक्टर हैं कस्टम के आसिफ अरगन की बातचीत बताई, इसी तरह जो तमाम सूबों में लोग हैं, जो पंजाब में, लाहौर में, कराची में, इनका भी ये जिम्मेदारी है। इनको भारी तनख्वाहें और भारी मरात और बड़ी गाड़ियाँ और बड़े घर क्यों दिए जाते हैं? ताकि ये रियासती ख़जाने को भरें, ये अपने जो घर हैं उनको ना भरें। अगर इस तरह सबकी कारकर्दगी होगी तो मैं समझता हूँ तो फिर मुल्क में भी खुशहाली आएगी। भट्टी साहब, ये जो पैसा लोगों की ज़ाती जेबों में, मुल्क क्यों गरीब हुआ है? ये हम 77 सालों से किसका रोना रो रहे हैं? मुल्क इसीलिए गरीब हुआ है कि जो पैसे रियासती ख़जाने में आने चाहिए थे वो लोगों की जेबों में चले गए हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि पैसा मुल्क के हालात खराब करने में भी इस्तेमाल होता है। तो अब ये महकमे कायम इसीलिए करेंगे, अगर को अपनी, मैं समझता हूँ कि अगर अच्छी ड्यूटी करता है तो उसकी तहसीन जरूर करनी चाहिए। अगर जो लोग अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे उनको उनके ओहदों से हटाया जाए, नए लोग लाए जाए ताकि वो रियासत के साथ